नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर सिंह। आज हम सीखेंगे फियर थ्योरी एबीसी के बारे में। आखिर ये फियर थ्योरी एबीसी क्या है? फियर थ्योरी का मतलब है फाइव एलिमेंट एनालिसिस थ्योरी। एबीसी का मतलब है एक्टिव बैलेंस्ड कंसंट्रेशन। इस थ्योरी में हम यही सीखेंगे कि हमारे शरीर के जो ये 5 एलिमेंट्स हैं, उनका एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल आपके बॉडी में कितना एक्टिव है और कितना बैलेंस्ड है और कितना मिसिंग पड़ा हुआ है, जिसके बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन में अगर ये 5 एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन लेवल की जानकारी हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ों को ईज़िली समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरह से हमारे थॉट प्रोसेस चलने वाले हैं। एक्चुअली हम ये भी जानते हैं कि यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी को ट्रैवल होने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। आखिर वो मीडियम क्या है? वो मीडियम यही 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं एक एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए। तो एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और हर जगह यही 5 एलिमेंट्स के कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंस जब क्रिएट होता है, तो एक एनर्जी ट्रैवल करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर का फ्लो होता है। एयर को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। तो आखिर ये फ्लो किस तरह से होता है? एयर के पार्टिकल जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से एयर के पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। तो इसी थ्योरी के प्रिंसिपल पर सभी एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि यूनिवर्स के पास में इनफाइनाइट साइज का कंसंट्रेशन लेवल है और हमारे बॉडी में एक लिमिटेड कंसंट्रेशन लेवल है। तो यूनिवर्स की तरफ से हमारे बॉडी में ये कंसंट्रेशन लेवल डे बाय डे बढ़ता रहता है। आखिर ये कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ता है? ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से बढ़ता है। अब हमारे बॉडी में अगर कोई एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी एलिमेंट्स का कंसंट्रेशन लेवल बैलेंस्ड नहीं हो सकता, तो आपके जन्म जिस डेट पर हो रहा है, वो डेट डिसाइड करती है कि उस समय यूनिवर्स में किस तरह के एलिमेंट्स क्रिएट हो रहे थे। वही एलिमेंट्स का फ्लो हमारे बॉडी में होता है। तो अगर वो जानकारी हमारे पास में है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का कंसंट्रेशन लेवल कितना है। और जो एलिमेंट हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है, वो एलिमेंट यूनिवर्स की तरफ से हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एंटर करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस एलिमेंट को खींचती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो फायर एलिमेंट के तत्वों को बॉडी में ट्रांसफ़र करने लगता है। तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी भी उसी तरफ ट्रेंड कर जाएगी। तो बॉडी में अननेसेसरी फायर एलिमेंट एक्सेस होने लगता है, क्योंकि वो एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है। तो उसी तरह के एलिमेंट बॉडी चाहती है, अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी में आना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी भी क्रिएट करता है। तो जो एलिमेंट आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा है, वो आपकी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ जानी किस तरफ है। तो अगर मान लीजिए वो कंसंट्रेशन लेवल अगर फायर एलिमेंट का ज़्यादा है, तो आपके बॉडी में किस तरह से ये फायर एलिमेंट बढ़ सकता है? हो सकता है कि आप स्मोक करने लग जाएं, वहाँ से वो फायर एलिमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो जितने भी लोगों के बॉडी में फायर ज़्यादा होगा, वो फायर को ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। या तो यूनिवर्स की तरफ से कहीं 9 नंबर क्रिएट हो जाएगा, या कहीं हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहने लगेंगे जहाँ से हमें फायर एलिमेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रिसीव हो जाएगा। या हमारी फूड स्टाइल कुछ इस तरह की हो जाएगी कि फास्ट फूड, तले हुए आइटम्स खाना, ठीक है, और ये लहसुन प्याज खाना, तो ये क्या है, एक तरह का फायर एलिमेंट क्रिएट करता है। तो ये गर्म तत्व माने जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ से भी बॉडी कहीं ना कहीं फायर को और बढ़ाने लगती है। तो जब ये एलिमेंट एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, इम्बैलेंसी की स्टेट पर आ जाएगा, तो यही एलिमेंट हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा और यही एलिमेंट हमारी आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्योंकि फायर का गोड़ा है उतावलापन क्रिएट करना, इंसान कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी करने लगता है। तो ये सारे करैक्टरिस्टिक आ जाएंगे और एक लिमिट से ज़्यादा जब यही फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, तो बॉडी में क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर को आउट ऑफ कंट्रोल कर देगा। क्योंकि फायर एलिमेंट मंगल प्लैनेट से आने वाली चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसको कंट्रोल करता है। तो आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन बेसिकली जब भी ये फायर एलिमेंट हमारे बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ेगा, तो उस प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह से ब्लड हमारा सर्कुलेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है।
तो बीपी का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स उस इंसान के अंदर में धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बढ़ने लगती हैं। आखिर ये बढ़ कैसे रहा है ये एलिमेंट? जैसे समय के साथ में आपकी एज बढ़ रही है, आपके बॉडी में ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता चला जाएगा, तो एज के साथ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती हैं। अब हम समझेंगे कि फियर थ्योरी, एबीसी और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंस है। आखिर ये फियर थ्योरी एबीसी न्यूमरोलॉजी से कैसे बेहतर है, इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, न्यूमरोलॉजी में हम जनरली नंबर्स की बात करते हैं कि कौन से नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं। इंसान क्या करता है कि अपने लाइफ में कहीं 6 नंबर के एलिमेंट क्रिएट कर लेता है, कहीं 6 नंबर खरीद लेता है। तो ऐसे में वो 6 नंबर हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसकी जानकारी न्यूमरोलॉजी में नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि वही 6 नंबर हर किसी को पैसा नहीं दे सकता। जनरली न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस 6 नंबर के पीछे पूरी दुनिया कहीं ना कहीं रेस लगाई हुई है, तो वो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 6 नंबर सबके लिए लग्जरी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, फाइनेंशियली स्टेटस को अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हमने कंसंट्रेशन लेवल की जानकारी नहीं ली है, और यही जानकारी हमें फियर थ्योरी एबीसी में एडिशनल मिलती है। इसीलिए फियर थ्योरी एबीसी एक स्टेप आगे हो जाती है न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल को देखा नहीं गया है। तो वहां पर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1991 है और किसी का मूलांक सपोज 5 है, तो इस केस में जो मूलांक बनेंगे वो 5 बनेगा और भाग्यांक बनेगा 4। तो इसकी जब लोशु ग्रिड आप प्रिपेयर करोगे तो ऑलरेडी इनकी ग्रिड में 6 नंबर आता है, 4 नंबर 2 बार आता है, 9 नंबर 2 बार आता है, 1 नंबर 3 बार आता है। तो इस तरह के केस में इस इंसान के पास में 6 नंबर का मेटल एलिमेंट बर्थ के टाइम पे सफिशिएंट कंसंट्रेशन लेवल पे पड़ा हुआ है। लेकिन न्यूमरोलॉजी क्या कहती है कि अगर ये 6 नंबर आपका लकी है या फेवरेबल है, तो आप इस 6 नंबर के एलिमेंट को यूज करके अपने जीवन में लग्जरी को पा सकते हैं। क्या ये लग्जरी आपके पास सच में सस्टेन करेगी 6 नंबर यूज करने के बाद में? ऐसे लाखों बिजनेसमैन हैं हमारी सोसाइटी में जिनकी डेट ऑफ बर्थ 14 जून 1991 है, या उनकी लोशु ग्रिड में इस तरह का 6 नंबर जरूर क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन जब ये 6 नंबर उनके पास ऑलरेडी है और उनके नेम की एनर्जी अगर वो 6 पे कर लेते हैं, या इवन मोबाइल नंबर का टोटल सम भी 6 पे कर लेते हैं, तो यही एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बॉडी में इम्बैलेंस ही क्रिएट कर देगा, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कंसंट्रेशन लेवल इम्बैलेंस स्टेट पर कब होता है, इसकी जानकारी हम कोर्स में डिटेल में समझेंगे। लेकिन यही कंसंट्रेशन लेवल इम्बैलेंसी स्टेट क्रिएट करके हमारी सोशल कनेक्टिविटी को साथ में पुअर कर देगा। तो ऐसे बिजनेसमैन की सोशल कनेक्टिविटी भी पैरेलली खराब होने लगती है। अब ये 6 नंबर एडिशनल क्रिएट होने से क्या हुआ कि उसके पास में लग्जरी ज्यादा दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में वही बिजनेसमैन की कुछ एक्टिविटी इस तरह से होने लगती हैं कि जो इंसान ठीक से बिजनेस कर रहा है वो अपने बिजनेस को बिना सोचे समझे अननेसेसरी एक्सपेंड कर देता है, और मैक्सिमम पैसा वो बिजनेस में बर्न आउट कर देता है, क्योंकि 6 नंबर क्या है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये इंसान के पास में लग्जरी कब होगी, जब वो पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करता है, शो ऑफ करता है, तब सामने वाले इंसान को लगता है कि इसके पास में बहुत पैसा है। तो ये लग्जरी का 6 नंबर जब एडिशनल बढ़ता है तो ये खर्चों को एक्सपेंसेस के फॉर्म में बढ़ा देता है, लग्जरी आइटम पर बहुत सारा पैसा खर्च होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस डाउन होने लगता है, और यही बड़ा हुआ मेटल एलिमेंट हमारे वुड एलिमेंट, जो सॉफ्ट वुड एलिमेंट होता है जुपिटर का, उस एलिमेंट के कंसंट्रेशन लेवल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब यही एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऐसे इंसान की सोशल कनेक्टिविटी बहुत गंदे तरीके से पुअर मानी जाती है। तो उस दिन से, जिस दिन से उसने ये मेटल एलिमेंट क्रिएट किया है, तो उसके बाद में उसकी सोशल कनेक्टिविटी बैडली इफेक्ट हो जाती है। फिर जो इंसान बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस में क्या चाहिए, सोशल कनेक्टिविटी अगर खराब हो जाएगी तो हमारा कैश फ्लो डाउन हो जाएगा, बिजनेस डाउन हो जाएगा, कस्टमर इंगेजमेंट कम हो जाएगा, कस्टमर माल नहीं खरीदेगा, और अगर सेल डाउन हो गई, कैश फ्लो इफेक्ट हो गया, तो ऐसे बिजनेस डाउन हो जाते हैं, बंद होने की कगार पे आते हैं। और मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन
बैंक करप्सी की तरफ चलने लगते हैं, हैवी लॉसेस में चले जाते हैं और बैंक का बहुत ज़्यादा डेब्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मेटल जो क्रिएट हुआ है उसने सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस को बढ़ाया है, क्योंकि वो लग्जरी को शो करना चाहता है। तो ऐसे केस में डेब्ट क्रिएट होते हैं, फाइनेंशियली लॉसेस बढ़ते हैं और सोशल कनेक्टिविटी पुअर होने की वजह से कैश फ्लो डाउन हो जाता है और वही बिजनेसमैन पूरा का पूरा डाउन हो जाता है, बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाता है। लेकिन वो इंसान रिच दिखेगा क्योंकि उसने क्या किया, पहले एक स्टोर से 4 स्टोर क्रिएट कर दिए। तो इस तरह की चीजें जब क्रिएट होती हैं तो उसका मैक्सिमम पैसा बर्न आउट हो जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो जबकि न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है कि आप 6 नंबर के मेटल एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और जीवन में बहुत सारी लग्जरी पा सकते हैं, लेकिन वही एलिमेंट जब क्रिएट हो रहा है तो हमारी लाइफ को बैडली इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बैडली इम्पैक्ट कर रहा है और हमारे पूरे के पूरे अच्छे खासे बिजनेस में इम्बैलेंसी क्रिएट हो जाती है और पूरा बिजनेस डाउन हो जाता है। तो ये बड़ा डिफरेंस हमें समझ में आता है फिएट थ्योरी एबीसी से। तो इसीलिए फिएट थ्योरी एबीसी एक स्टेप एडवांस चलती है न्यूमरोलॉजी से, जिसमें हम एक्टिव बैलेंस कंसंट्रेशन की जानकारी लेके ये समझ सकते हैं कि क्या वो एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया है वो हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर कोई भी कंसंट्रेशन लेवल हमारे शरीर में 100% के ऊपर निकलेगा तो वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगेगा। फिर यूनिवर्स की तरफ से वो एलिमेंट बार बार क्रिएट होने लगता है। वो एलिमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसी से रिलेटेड हमारे माइंड की साइकोलॉजी चलने लगती है। तो यही साइकोलॉजी की वजह से हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इतना बड़ा मेजर डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर कोई भी एलिमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी इंडिविजुअल बॉडी पर किस तरह का इफेक्ट डालने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी कि इस तरह से अननेसेसरी किसी को भी कोई भी नंबर्स इंक्रीज नहीं करना है, भले ही वो आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो। बहुत सारे लोगों का भाग्यांक 6 होता है, तो भाग्यांक 6 के चक्कर में वो लोग अपने नेम की एनर्जी को 6 पे कर लेते हैं, तो अननेसेसरी मेटल एक्सेस हो जाता है। तो लग्जरियस दिखते हैं लेकिन गरीब हो जाते हैं आगे चल के। तो ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हमें फिएट थ्योरी एबीसी में इजीली देखने को मिलता है। तो इसी तरह से हम डिटेल में इस कोर्स में सीखेंगे फिएट थ्योरी एबीसी में कि किस एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, किसको नहीं बढ़ाना है। तो ये जानकारी आपको मैं डिटेल में इस कोर्स में दूंगा और इस कोर्स में हम डिटेल में समझेंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने लोशु ग्रिड प्रिपेयर करेंगे, कैसे मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे और उनका हमारे जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से लोशु ग्रिड को पढ़ते हैं, किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं। हमारे बर्थ के समय पर जो लोशु ग्रिड बनती है वो हमारी ग्रिड बहुत मैटर करती है, वहीं से हमारे बॉडी का एक्टिव बैलेंस कंसंट्रेशन पता लगता है। जब वो कंसंट्रेशन लेवल पता लग गया तो ये कंसंट्रेशन लेवल हमारे बॉडी में डेली रूटीन लाइफ में डेली बढ़ता है। कुछ न कुछ एलिमेंट डेली हमारी लाइफ में क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से ये कंसंट्रेशन लेवल जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये कंसंट्रेशन लेवल एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो ये कंसंट्रेशन लेवल रियल टाइम में कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, उसकी भी जानकारी हम देंगे। जो आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, इवन इस सृष्टि में जो भी चीज़ें आपके द्वारा क्रिएट होती हैं वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अब क्योंकि वो आपने क्रिएट की हुई है तो इस यूनिवर्स में जो भी हम क्रिएट करते हैं, चाहे बैड थिंग्स गुड थिंग्स, वो एक एनर्जी के फॉर्म में क्रिएट हो जाता है और वही चीज़ें हमें रिसीव होती हैं। तो इसीलिए ये कंसंट्रेशन लेवल हमारे डेली रूटीन लाइफ में कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है। अब ये कंसंट्रेशन लेवल को समझने के लिए हम ये भी समझेंगे कि कंसंट्रेशन लेवल इसमें निकालते कैसे हैं, मूलांक भाग्यांक के साथ में लोशु ग्रिड प्रिपेयर करना भी सीखेंगे। और ये सारी जानकारी आप फिएट इनसाइट एक्स जो कि हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आप इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इसमें समझेंगे कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
जैसे किसी को जॉब का प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं उसको इसी कंसंट्रेशन लेवल से डिटेल में समझेंगे। किसी को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो बिजनेस को कैसे ठीक करना है, वो कंसंट्रेशन लेवल अलग अलग जब पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां से पता लगेंगे। और प्रत्येक एलिमेंट, 5 एलिमेंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। 1 से लेके 9 नंबर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं इसको भी डिटेल में समझेंगे। और ये समझेंगे कि ये नंबर्स हमारी लाइफ में जो क्रिएट हुए हैं वो एंटी नंबर्स हैं या एनिमी नंबर्स हैं, हमारे लकी नंबर्स कौन से होंगे। जब इतनी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी तो आप अपने जीवन में डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से नंबर्स यूज करने हैं, कौन से नंबर्स यूज नहीं करने हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और इसमें बाद में हम ये भी समझेंगे, जब ये सारी फियर थ्योरी कवर हो जाएगी तो इसको कुंडली से किस तरह से मर्ज किया जाएगा, कुंडली प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, तो कुंडली देखना कैसे है, और कुंडली की बेसिक जानकारी को जब बर्थ ग्रिड के साथ में कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो एलिमेंट बढ़ने की वजह से आपके लाइफ में कौन सा प्लेनेट जो कुंडली में बैठा हुआ है वो किस तरह से इफेक्ट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास में मेटल एलिमेंट पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर में, किसी की लोशो ग्रिड में 6 नंबर 1 बार आता है या 2 बार आता है, जब वो वही एलिमेंट उसकी लाइफ में और ज्यादा रिपीट होने लगेगा तो वो मेटल एलिमेंट एक्सीड हो जाएगा। तो उस मेटल एलिमेंट की वजह से शुक्र प्लेनेट जो आपके कुंडली में बैठा हुआ है वो किस तरह से आपको इफेक्ट करेगा, इसकी भी जानकारी हम डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली फियर थ्योरी एबीसी में हम न्यूमरोलॉजी प्लस एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कंबाइंड करके सीखेंगे डिटेल में कि इस थ्योरी को किस तरह से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने लाइफ को बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फियर थ्योरी एबीसी क्या करती है, एक्टिव बैलेंस कंसंट्रेशन की जानकारी मिल जाती है तो हमारे लाइफ में कौन सा प्लेनेट किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से इंपैक्ट डालेगा, उसकी जानकारी हमें मिलेगी यहाँ पर। और इसमें समझेंगे कि इंसान की मैरिड लाइफ को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, लग्जरी के स्टेटस को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम फाइनेंशियली स्टेटस को बेहतर बना सकते हैं। कोई अगर बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस को कैसे बैलेंस करना है, और एक बिजनेस जब स्टार्टअप खोलते हैं तो बिजनेस को करने से पहले क्या नेम डिसाइड करना है, और बिजनेस जिस डेट पे रजिस्टर होता है उस डेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस डेट को कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी हेल्प से हम ये भी समझेंगे कि हमारा बिजनेस कितना रन करेगा और बिजनेस में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन से मंथ में प्रॉब्लम आएगा, कौन से ईयर में बिजनेस बहुत ऊपर उठेगा। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली 1 बाय 1 सारी चीज़ें सीखेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनकी लाइफ में जॉब में प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, जॉब छूट जाती है, तो करियर से रिलेटेड सारी चीज़ें सीखेंगे। किसी इंसान के घर बनने में प्रॉब्लम आती है, आखिर घर क्यों नहीं बनना है, तो प्रॉपर्टी का स्टेटस कैसा रहेगा, रियल एस्टेट का बिजनेस कैसा रहेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें प्रिडिक्शन करना भी सीखेंगे, सिर्फ एक्टिव बैलेंस कंसंट्रेशन की हेल्प से। और इसमें हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि जो एलिमेंट हमारे बॉडी में जो बढ़ रहा है या जो बिल्कुल ही मिसिंग हो गया है, उसकी वजह से जो आपके जो प्लेनेट बैठे हुए हैं चार्ट में वो किस तरह से आपको इफेक्ट करेंगे। एक ही डेट ऑफ बर्थ पर बहुत सारे लोगों जन्म लेते हैं लेकिन सबकी लाइफ में चीज़ें अलग अलग चल रही होती हैं, तो वही एक्टिव बैलेंस कंसंट्रेशन डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेनेट किसकी लाइफ में किस रेट से इफेक्ट करेगा। क्योंकि टाइम बदलने से, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम बदलने से क्या है कि कुंडली बदल जाती है, तो कौन सबके लिए वो प्लेनेट अलग अलग रोल प्ले करेंगे, लेकिन एलिमेंट का कंसंट्रेशन लेवल सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से क्रिएट होगा। किसी को फास्ट फूड खाने की आदत है तो वहां से फायर एलिमेंट अलग तरीके से बढ़ रहा है, किसी को नॉर्मल फूड खाने की हैबिट है उसकी बॉडी में कुछ अलग तरीके से कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। तो यही कंसंट्रेशन लेवल हमारी मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है। और ये जब तक हमें कुंडली नहीं देखेंगे और कुंडली को हम बहुत आसानी से मर्ज करना सीखेंगे कि एक कुंडली को किस तरह से इसमें फाइनली मर्ज किया जाता है, एक रुद्राक्ष की हेल्प से हम किस तरह से अपने जीवन में बैलेंस बनाते हैं, रेमेडीज क्या हैं, जब भी कोई एलिमेंट मिसिंग हो जाता है तो उसके क्या रेमेडीज करने हैं, जब कोई नंबर्स बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाता है तो वो किस तरह से इफेक्ट करेगा और उसकी क्या रेमेडीज करेंगे, इसकी जानकारी भी डिटेल में समझेंगे। इस थ्योरी में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक वर्जन
और न्यूमरोलॉजी को कवर करेंगे और जिसका कंबाइंड वर्जन क्रिएट हो जाता है फिएट थ्योरी एबीसी। और ये परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बीच में जो गैप है, उस गैप को ये फिल करती है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप सभी लोग इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके बॉडी में ये 5 एलिमेंट किस तरह से इम्पैक्ट डालेंगे, या आप अपना करियर बनाना चाहते हैं कि किस तरह से हम फिएट थ्योरी को इस्तेमाल करके या न्यूमरोलॉजी के फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कोर्स लेके आ रहे हैं। इस कोर्स में आप एनरोल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं।